फ्रेंड्स एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर की पीवाईक्यू सीरीज को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर हाजिर हैं 2022-20 के तीसरे पेपर को, जो कि विज्ञान का होता है। इसमें आपको केवल 1 घंटे का समय मिलता है और ये आपका पेपर केवल 25 नंबर का होता है। 1 घंटे का समय मिलता है आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए। इसके साथ ही आपको बता दें अभी आपके यहाँ पर मॉडल पेपर भी स्टार्ट हो चुके हैं इसी चैनल पर, तो मॉडल पेपर लगातार आपको दिए जा रहे हैं। अगर आपने मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखा है तो फर्स्ट पेपर का जो मॉडल पेपर वो आपको उपलब्ध करा दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं इसी चैनल पर। इसके अलावा जितने भी पीवाईक्यू सीरीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 2016 से 2023 तक के, वो सारे क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए गए, जिसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर उपलब्ध है। तो प्रीवियस क्लासेस को अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं किया तो कर लीजिए अटेंड। अब आपके यहाँ पर अति लघु उत्तर प्रश्नों की जो सीरीज है स्टार्ट हो चुकी है और 2016 के बाद अभी 2020 का आपके सामने तीसरा पेपर आ चुका है। तो सभी अभ्यर्थी इन पीवाईक्यू सीरीज को जरूर अटेंड करें, क्योंकि आपकी परीक्षा आपको पता ही होगा 3, 4 और 5 अप्रैल को कंडक्ट की जा रही है, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगातार परीक्षा में प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इस पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया वो भी आप यहां पर देख लीजिए। इस पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं। ये विज्ञान का प्रश्न पत्र आपका तीसरा, इसमें पूछा गया जो नाभिकीय ऊर्जा वो किसे कहते हैं, इसका उपयोग भी आप बता दीजिए। तो जब कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटते हैं, अर्थात नाभिकीय विखंडन होता है, या 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, अर्थात नाभिकीय संलयन होता है, तो दोनों ही प्रक्रियाओं के दौरान प्रचुर मात्रा में जो ऊर्जा प्राप्त होती है इसी को हम नाभिकीय ऊर्जा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। अब आप कहेंगे कि इस नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो नाभिकीय ऊर्जा का जो उपयोग है वो नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है, जिसके द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनों को चलाया जाता है। इससे इस ऊर्जा की सहायता से अनेकों रेडियो एक्टिव आइसोटॉप तैयार किए जाते हैं, जिसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान, इसके अलावा वैज्ञानिक अध्ययन, इसके अलावा कृषि आदि में इसका यूज किया जाता है। तो ये सारी यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा से रिलेटेड जानकारी आपको मिल गई। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण से परिभाषित कर दीजिए। उत्तोलक आपको पता ही है 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले उत्तोलक के बारे में आपसे पूछा गया है। तो प्रथम कैटेगरी के उत्तोलक किसे कहते हैं, तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब को आयास और भार के मध्य में रखा जाता है। आलम्ब को कहाँ रखा जाता है? आयास और भार के मध्य में रख दिया जाता है। इसका उदाहरण हो गया आपका कैंची, प्लास, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक। इसके अलावा भौतिकी, यांत्रिकी और प्रौद्योगिकी में उत्तोलक या लीवर को एक सरल यंत्र भी कहा जाता है। उत्तोलक बलाघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बता देंगे कि बलाघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? उत्तोलक। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 8, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन में 2-2 उदाहरण लिख दीजिए। तो आपको पता ही होगा कुछ विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं, कुछ विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसके उदाहरण एग्जाम्पल यहाँ पर सारी चीज़ें दिखा दी गई हैं। तो फटाफट आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते होंगे जल में घुलनशील आपके 2 विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ये किस में घुलनशील होते हैं? ये जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा हो गया आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये आपके किस में घुलनशील होते हैं? ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न, और इसमें एक बार इसे आप रीड कर लीजिएगा, वही चीज़ बताई गई है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को विटामिन सी यहाँ पर जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होते हैं आपका ए, डी, ई के। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। बाकी जल प्रदूषण के मुख्य कारण बता दीजिए। जल प्रदूषण के मुख्य कारण तो आपको पता ही है, बच्चे को पता है कि किस तरह से आजकल नदियों में गंदे सीवर नालियों का पानी छोड़ा जाता है, किस तरह से जो यहाँ पर गंदगी है वो यहाँ पर नदियों में ले जाकर डाल दी जाती है, जिस वजह से भी जल प्रदूषण होता है। इसके अलावा जो तालाब होते हैं वहाँ पर गंदी चीज़ें डाली जाती हैं, जिस कारण जल प्रदूषित लगातार देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी सारी चीज़ें यहाँ देख लीजिए आप। यहाँ पर जल प्रदूषण भारत में व्याप्त सबसे बड़े संकटों में से एक संकट खड़ा उत्पन्न हो चुका है। इसका सबसे बड़ा स्रोत है बिना ट्रीटमेंट किए सीवेज का जो पानी है वो औद्योगिक अपशिष्ट और अन्य प्रमुख कारण है। इसके अलावा सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज जैसे पानी में सबको बहाना, इसके अलावा कचरा फेंकना, जहाज़ों में होने वाले तेल का रिसाव, इसके अलावा एसिड रेन, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग आदि भी ये सारे के सारे वाटर पॉल्यूशन के रीजन बताए गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 10। आपसे क्या पूछा गया फटाफट देख लीजिए। वसा को कितने समूह में बांट सकते हैं, तो और कितने समूह में बांटा गया तो वो भी यहाँ पर बताया गया। वसा को कितने समूह में बांटा गया, ठीक है। वसा, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों में कई प्रकार की वसा होती है, इसमें से प्रमुख 3 प्रकार की होती हैं, ये भी यहाँ पर बताया गया।
प्रमुख वसाएं कितने प्रकार की होती हैं? टाइप्स ऑफ 3, संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड, इसके अलावा एकल संतृप्त यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड, इसके अलावा बहुसंतृप्त असंतृप्त, इसमें कहा सकते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये 3 प्रकार की जो वसाएं हैं वो प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपको बताइए, अभी केवल अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज अब आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न लगातार आपको करा जा रहे हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी नए भाई बने तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। अब आपको बताइए, आपको मॉडल पेपर भी लगातार दिए जा रहे हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपको दे दिया गया है, तो चैनल पर जाकर देख लीजिए आप फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, वर्तमान भारतीय समाज जो प्रारंभिक शिक्षा, इसका मॉडल पेपर आ चुका है चैनल पर, आज ही तुरंत जाकर आप देख लीजिए। इसमें यहाँ पर एक समीकरण दी गए समीकरण को आपको पूरा कर देना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस समीकरण को किस तरह से पूरा करेंगे आप। तो दिए गए समीकरण को किस तरह से पूरा करेंगे फटाफट आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर दिया है CaCO प्लस 2HCl। ठीक है, तो CaCO3 यहाँ पर है CaCO3। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अलावा हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 अणु दिए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के 1 अणु यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन दोनों की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर बनता है कैल्शियम क्लोराइड, गैस बनती है ये। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है और जल का 1 अणु बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो अभिक्रिया है उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।